बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार लोगों के मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न होती हैं। अब इस बात को लेकर हम एक श्रृंखला तैयार कर रहे हैं कि कोशिश होगी कि सभी शंकाओं का निवारण किया जाए। आज शुरू करते हैं शुरू से। जैसे किसी के मन में शंका होती है कि उपनयन संस्कार क्यों करना चाहिए। उपनयन संस्कार अर्थात जनेऊ पहनने की रस्म जो होती है वो क्यों होती है, इस शंका को लेकर आज करते हैं। ऐसे ही आगे 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 जो शंकाएं होती हैं शुरू से लेकर और अंतिम शंका तक हम उस पर विचार करेंगे। तो ये उपनयन संस्कार इसलिए कहा गया है, संस्कार हैं ये 16 संस्कार कहे गए हैं जीवन में होने वाले। तो प्रथम जो संस्कार है वो उसका अभी चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे जन्म का गर्भ संस्कार भी होता है, फिर जन्म संस्कार, फिर उसका मुंडन संस्कार, ऐसे आगे आगे संस्कार होते हैं। हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ एक व्यक्ति जानने की इच्छा करता है, वहाँ से शुरू करेंगे कि जनेऊ संस्कार क्यों होता है। जनेऊ एक संस्कार का अर्थ संस्कृत होना, अर्थात अपने आप को योग्य बनाना, या यूँ कह लो पवित्रता की ओर बढ़ना। जिस प्रकार मंत्रों से संस्कृत होता है, मंत्र पढ़ने से ओम पवित्रो पवित्र, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतोपि वा, जैसे मंत्र बोले जाते हैं पवित्र करने के लिए, ये भी एक संस्कार है। ऐसे ही योग्यता किस बात की कि आगे जो हमने इस मनुष्य जन्म लेकर उस परम पद को प्राप्त करने के लिए जो सीढ़ी है पहली, वो सीढ़ी जनेऊ संस्कार है, उपनयन संस्कार है। इससे क्या होता है, इस संस्कार करने पर उसको ये प्रथा शुरू होती है कि आपने अब जप करना है, गायत्री जप। वो गायत्री जप करना होता है, संध्या उपासना करना होता है, मंत्र का जप करना होता है, या आगे चलकर जब बड़ा होगा तो श्राद्ध कर्म होता है, हवन करना होता है, नित्य कर्म जो करना होता है वो जनेऊ जिसने पहना है वही करता है। जनेऊ पहनने से अर्थात उसकी योग्यता ग्रहण करने पर, जिस प्रकार एक स्कूल में एडमिशन लेने के बाद ही वो पढ़ाई कर सकता है, जब तक एडमिशन नहीं लेता वो पढ़ाई नहीं कर सकता, ऐसे ही ये समझिए। इस शंका का निवारण करने के लिए ऐसी ही और शंकाएं जो होंगी उसका निवारण करने का प्रयास होगा। तो उस पर ये है, जब ये जनेऊ संस्कार होता है तो उस पर उसके लिए ये एक शुरुआती प्रतिबंध भी होता है, नियम भी लागू होता है कि आपने ये अमुक अमुक काम करना है, संध्या उपासना, गायत्री जप। इससे क्या होगा, इससे मन की शुद्धि होती, मल अर्थात जो पाप है वो दूर होते हैं, क्षीण होते हैं, शिथिल होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है। अगर किसी ने नहीं पहना अगर उसने कहीं नहीं पहना फिर भी अगर वो राम नाम जपता है तो उसका फल तो होगा, ऐसी बात नहीं होगा। कोई ये जनेऊ पहना है नहीं पहना, कर्म करने से उसका फल तो उसको होगा, लेकिन पूर्ण रूप से इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार वो नहीं कार्य कर रहा। इसलिए फल क्यों होगा, कुछ जो भी कर्म कर रहा है वो तो उसका फल तो मिलेगा। अगर वो उस विधि से कर रहा है तो विधि से उसको पूरा फल मिलेगा। जो बिना विधि के कर रहा है उसको, जैसे पत्राचार पाठ्यक्रम भी तो होता है लेकिन वो विधि तो नहीं है, वो इसलिए है कि कम से कम जो पढ़ना चाहता है चलो उसको ये एक सुविधा दे दी, चलो आप पाठ्यक्रम वो आप कर लो, घर बैठ के ही पढ़ाई होती है जैसे, लेकिन विधि तो नहीं है। विधि तो वही है, अर्थात जो एक निश्चित किया गया सरकार के द्वारा भी, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद जो पढ़ाई करोगे उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप योग्य हो। ऐसे ही जो पाठ्यक्रम पत्राचार द्वारा होता है, ऐसे ही वो विधि ना होकर फिर भी उसको कुछ फल तो मिलेगा।
ऐसी शंकाओं का आगे निवारण हम करते रहेंगे। आगे हमारे साथ बने रहिए।